मुझे सबक बहुत मुश्किल से याद होता था। पहले बादशाह मुझे कहने लगे कि पीर साहब ऐसा ना ताड़ी में तकरीर रख दी, तो उस्ताद से डर इतना लगता था कि जब वो लिखते थे तो फिर करनी पड़नी थी। तो मैंने कारी साहब को कहा कि कारी साहब मुझे सबक नहीं याद होता, ताड़ी मेहरबानी मेरा नाम ना लिखियो। उन्होंने कहा चलो पीर साहब देखने हैं। जब वो मंगलपुर वाले दिन चिट लगी, मैंने देखी ना, मुझे बच्चे कहने लगे कि जो आप तकरीर से ना देख सकता है माशाअल्लाह तकरीर सुना। मैंने कहा शायद मुझे ना डरा रहे हैं बता के। तो मैंने जब देखा तो मेरा नाम लिखा हुआ था। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि इसे फाड़ दें या इसे ख़त्म कर दें, क्योंकि वो तब लिखा गया था तो उस्ताद ने भी देख लिया था। फिर मैंने पहली दफ़ा वो एक नंबर लिखेगा मैंने जो तकरीर करता था किसकी तकरीर अच्छी है। तो पहली दफ़ा मैंने तब तकरीर की, 2 दिन मैंने लगाए, उस पर अच्छी मेहनत की। वो तकरीर आज भी मुझे याद है और उस टाइम मेरा सबसे पहला नंबर आया था तकरीर में। और आज भी मैं तकरीर करता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। इसलिए मेरा सिर्फ दिल था कि मैं एक आधी बात एक उस्ताद जी के सामने आपसे करूँ। आप लोग इशा के बाद से यहाँ बैठे हैं हुजूर के दुरूद व सलाम के इस महकते हुए माहौल में। आपने तिलावत कुरान पाक भी सुनी, नात शरीफ भी सुनी, अल्लामा साहब ने भी बयान फरमाया, पीर साहब ने बयान फरमाया। मैं भी आपसे एक आधी कोई बात करूँगा, उसके बाद दुरूद व सलाम के लिए हम खड़े होंगे। फिर जब हम अल्लाह के हजूर के आगे हाथ उठाएंगे तो कितने हसीन लम्हात गुजरेंगे। पहले किस जगह भाई साहब बैठो पैसे लेने तो और काफी जगह से पैसे मोहब्बत से आया जिस मैं पढ़ना था तो मुझे याद है चंगी तरह कि उस्ताद जी ने बताया मीर जी जब पैसे खत्म हो जाते हैं मैं 10 नहीं हो तो मेरे को लिया करो मैं बिना चले गया लेता था तो मैं आज भी जान लगे इंशाल्लाह से बरकत होगा उस्ताद जी तो तुसी बस है कि लेकर दी गल सुननी है तो मैंने कहा लेकर दी गल सुनानी और सुनानी है हजूर पाक फिर मुझे पता चले कि हजूर के दीवाने बैठे हैं तुसी कुछ झूम के सुननी है मेरे भी मजा आया। बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहाँ जाते, तेरी महफिल से उठ कर तेरे दीवाने कहाँ जाते। और खुदा का शुक्र है शम्माए रुख लिए आए हो महफिल में, अगर पर्दों में छुपे रहते तो ये परवाने कहाँ जाते। और खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, वरना इस बड़ी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। पर अच्छा हुआ नसीर न मिल गया उनका हमें, वरना कहाँ रुकते कहाँ थकते खुदा जाने कहाँ जाते। ये आवाज़ जरा थोड़ी सी आहिस्ता करते हैं। और हजरत सियालवी ने क्या खूब लिखा, करूँ शुक्र कितना और फख्र कितना करूँ, मैं करूँ शुक्र कितना और फख्र कितना करूँ कि तेरे करम ने मुझे फैजुल मराम किया और बनाकर सैयदे आदम का उम्मती मुझको हर गुनाह से पहले बख्शिश का इंतजाम किया। हुजूर का जिक्र हो और वहाँ अहले ईमान ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हुजूर के जिक्र से ही अहले ईमान तस्कीन पाते हैं और यकीनन अहले ईमान के लिए हुजूर का जिक्र ही तस्कीन का सामान है। और कायनात का कोई दोष ऐसा नहीं है जहां उसने मोहम्मदी का चिराग कर दिया। मैंने आपको कहा था कि मैं एक ही बात सुनाऊंगा लेकिन मुझे पता चले कि आप सुन रहे हैं। और बात किसकी है, उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनका हम कलमा पढ़ते हैं। एक दफा हुजूर मदनी जिंदगी में सैर करते करते मदीना पाक से थोड़ा सा बाहर निकले, वहां एक काफिले ने पड़ाव किया हुआ था, उसका नाम था वफ़द तारिक। वफ़द तारिक ने वहां पड़ाव किया हुआ था, उनके ऊंट जा रहे थे तो हुजूर को एक सुरख रंग का ऊंट पसंद आ गया। हुजूर ने पूछा बेचते हो, उन्होंने पता नहीं बेचना था या नहीं बेचना था। हुजूर ने पूछा तो कहा नहीं मैं बेचता, मैं दिल बेचा, मैं जिगर बेचा, मैं सोना मोहम्मद आ जाए नहीं, मैं अपना सारे का सारा काम बेचा, मैं सोना मोहम्मद आ जाए। उन्होंने पता नहीं बेचना था या नहीं बेचना था। हुजूर ने पूछा तो कहा जी बेचते हैं। आपने पूछा कितने का, कहा जी इतने का, सौदा तय हो गया। हुजूर ने फरमाया मैं
जब हजूर ने ऊँट पकड़ा और चल दिए। जब हजूर जा रहे थे तो वो देखते रहे। जब हजूर आंखों से ओझल हो गए तो दिलों में हाथ रख के खड़े हो गए। एक बोला तो कहने लगा, यार जब वो बातें करता था उसके मुंह से फूल चढ़ते थे। और दूसरा बोला तो कहने लगा, यार जब वो मुस्कुराता था सामने वाले पहाड़ों पे अक्स पड़ता था। और तीसरा बोला तो कहने लगा, यार क्या खूब उसकी आंखें हैं, क्या खूब सजन दी आँखियाँ हैं, क्या खूब सजन दी आँखियाँ हैं, तेरे पार के सुराइयाँ रखियाँ हैं। तू अजे मेरा यार नहीं दिखा जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जो मुख तू निकाब हटावे, जिन्हों टिकरे सैर करन सारा गुलशन शीश नवावे, अते धरती निफलित जावे, जे वो हाथ रखता फुल्ला च हाथ फुल्ला तो आ जावे। नैन नशीले मस्त रसीले विच सोना गजल सुहावे, जे वो खोले पेट जुलमते अते राही राह भुल जावे, तौबा तौबा हुस्न सजन दा चाल ना चली जावे। अकल खुदा ने इन्ना दिता अकला विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच ना आवे, ये इजाज नजर छोटी जो आवे बिक जावे, आज़म ऐदा सोना आए सुमित्र हो नजर ना आवे। जब थोड़ी देर बाद वो सत्ते से बाहर आए तो एक दूसरे से पूछने लगे कि यार उसका किसी ने पता पूछा है, जब किसी को उधार चीज दे तो या आपको उसका पता हो या कोई चीज गिरवी रखी जाती है। तो उन्होंने कहा ना आपको उसका पता है ना कोई चीज गिरवी रखी, तो आपसे कीमती ऊँट हथिया के ले गया। एक बोला तो कहने लगा कि आपसे कीमती ऊँट हथिया के ले गया। इमाम ज़ुरकानी लिखते हैं कि जब उसने ये बात की ना कि कीमती ऊँट हथिया के ले गया, तो अब तक खामोश बैठी खैमे के पर्दे की ओर से काफिले वालों के सरदार की बीवी ने खैमे का पर्दा पीछे किया और उनसे मुखातिब होकर बोली, आना सामिना तुम इस सामानी जाना देखो ना याद क्यों देखो। उसने कहा कि अगर वो कीमत देने ना आया तो मेरे से ले लेना, मैं उसकी सामिना हूँ। उन्होंने कहा अच्छा मुझसे जानती है। उसने कहा वाला मैं भी उसे नहीं जानती। उन्होंने कहा कि तुम उसकी गवाही क्यों दे रही है। उसने कहा कि जब वो तुमसे बातें कर रहा था मैंने खैमे के पर्दे की ओर से उसका चेहरा देखा था, जिसका चेहरा इतना सोना हो वो झूठ बोल ही नहीं सकता। इतने में वो बातें कर रहे थे, इतने में ही हजूर के गुलाम आ गए उधर से। तो उन्होंने कहा कि ये हजूर ने आपकी ज़ियाफत के लिए खजूरें भेजी है और ये ऊँट की कीमत है। उन्होंने कहा कीमत तो बाद में देना, वो खुद बिक गए हैं। उन्होंने कहा कहाँ है सोने के डेरे। उन्होंने कहा वो सामने नज़रिस्तान मदीना वही उस प्यारे महबूब के डेरे। वो सारे का सारा काफिला उठा और हजूर के कदमों में जाकर बैठ गया। तेरी ताकत के अदावा में गरीब हो गया। अल्लाह की कसम, ये शम्सो कमर, ये आफ्ताबो महताब और ये मारे दरख्शा और ये बसरे कवाकिब और ये आसमानों की बहनाई और ये जमीनों की गहराई और ये पहाड़ों की ऊंचाई और ये आबशारों का गिरना और ये नदियाँ और ये उसर की वादियाँ, खुदा की कसम ये एक तरफ हो और मेरे कमली वाले का मुखड़ा एक तरफ हो और उसे कोई बिलाल देख ले तो खुदा की कसम कायनात का हुस्न एक तरफ और बिलाल का बख्त एक तरफ होगा। कदमों में जबी को रहने दो, कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा। और लाला शबीर अहमद साहब लिखते हैं हजूर की तालीम से जमात इस्लाम की तरफ से कि 400 दुनिया में है तेरे गुलाम, तेरे हाथों में जहां का इख्तिताम और तेरे कदमों में मुजद्दिद दौर के ए अमीर मिल्लत तेरे शख्सियत को सलाम। हज़रत दौर में कोई रूहानी बादशाह हो या दुनियावी शहंशाह, सभी उस दरगाह आलिया पर सलाम न्याज के लिए हाजिर होते रहते हैं। आप देखिए दुआ मंजूर जैसे, निज़ाम हैदराबाद दक्खन जैसे और हजरत अल्लामा इकबाल जैसे सभी उस दरगाह आलिया पर सर झुकाए नजर आते हैं। और कायद-ए-आज़म ने जुमला कहा था, मुझे वो याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि दुआ मंजूर साहब मुझे आपसे आपके पीर साहब से मिलने के बाद अब ये पाकिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है। उम्मत मुस्लिम के कायद आप हैं,
फिर इसी तरह ही इकट्ठे होने की भी दोबारा तौफीक अता फरमाए। उस्ताद जी को सेहत तंदुरुस्ती वाली